ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा पिप्स क्या है, लॉट साइज़ क्या है और लेवरेज क्या है। और इन स्टार्ट करते हैं पिप से। पिप पिप क्या है? पिप मतलब परसेंटेज इन पॉइंट्स। परसेंटेज इन पॉइंट्स। पिप जो है स्मॉलेस्ट मूवमेंट है। स्मॉलेस्ट मूवमेंट मूव इन करेंसी प्राइस, करेंसी पेयर प्राइस। एग्जाम्पल के तौर पे जो है पहला यूरो यूएसडी का एग्जाम्पल लेंगे। यूरो यूएसडी, अगर यूरो यूएसडी का मूवमेंट फ्रॉम 1.1000 टू, अगर इसका मूवमेंट हुआ 1.0005 तो ये 5 पिप्स का मूव है। पिप जो है कभी भी लास्ट फोर्थ डेसिमल पे काउंट से स्टार्ट होता, जैसे कि ये 1 पिप, ये 10 पिप, ये 100 पिप और ये 1000 पिप, ऐसा। और यहाँ पर एक्सेप्शंस है कुछ, जैसे कि एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस ये है कि ये पूरे मेजर पेयर्स के लिए यूरो यूएसडी या फिर जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, इसके लिए पिप कैलकुलेशन ऐसा होता। अगर अपन जेपीवाई के पेयर्स ले लिए, जैसे कि यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, यहाँ पर पिप कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट हुआ था। उसका भी एग्जांपल मैं आपको एक दे देता हूँ। जैसे कि यूएसडी जेपीवाई के एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। यूएसडी जेपीवाई करंट प्राइस जो है यूएसडी जेपीवाई का जो है अराउंड 1.40 पकड़ लीजिए, 1.40.00। अगर इसका मूवमेंट फ्रॉम 140.00 से 140.05 हो गया तो ये 5 पिप का मूव है। यहाँ पर इसमें लास्ट के 2 डेसिमल से काउंट होता, 1 पिप, 10 पिप, 100 पिप एंड सो ऑन लाइक। मैं आपको गोल्ड के पिप्स कैसा कैलकुलेट करना वो भी बताता हूँ, और सिल्वर भी। जैसे कि गोल्ड का प्राइस अगर चल रहा XAU USD, अगर गोल्ड का प्राइस फॉर एन एग्जांपल अगर है 3300.00, अगर ये 3300 मूव हो के अगर अब चले गया 3301.00, ये जो मूवमेंट हुआ ये 10 पिप का मूव है। जैसे कि गोल्ड अगर $1 भी अगर ऊपर नीचे हो रहा जो भी है तो उन्हें जो है 10 पिप का मूव देता आपको, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जांपल फिर अगर ये प्राइस अगर चेंज हो गया जो है 3301.20 हो गया तो ये 12 पिप्स का मूव हो गया ये, ठीक है। पिप कैलकुलेशन करेंगे। सिल्वर पिप, सो अगर सिल्वर का प्राइस चल रहा फ़िलहाल, जैसे कि अगर अराउंड 33 को चल रहा, 33 प्राइस है 0.00 और इसका प्राइस 33 से 34 हो गया तो ये जो है 1000 पिप का मूव है ये, ठीक है। फ्रॉम 33 टू 34 सिल्वर का मूव, ये 1000 पिप का मूव हो गया ये, ठीक है। सिल्वर में जो है लास्ट के 3 डेसिमल से काउंट होता, जैसे कि 1 पिप, 10 पिप, 100 पिप और 1000 पिप। सो और एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि फ्रॉम 33.00 टू 33.0 तो ये 100 पिप का मूव हो गया ये। या फिर अगर 33.000 से अगर ये चले गया 33.020, ये 20 पिप का मूव हो गया, हो गया। अब लॉट साइज के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉट साइज का सिंपल डेफिनेशन है द नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर ट्रेडिंग इन द मार्केट। अगर इससे भी सिंपल होना है तो इसका मतलब लॉट साइज का मतलब है कि हाउ बिग इज़ योर पोजीशन,
कितना बड़ा आपका पोजीशन है। अगर इसको अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से अगर देख रहे हैं लॉट साइजेस को, तो उसका मतलब है लॉट साइजेस का कि जैसे आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाके जो है 1 लीटर मिल्क लेते हैं, या फिर 1 डज़न एग लेते हैं, या फिर 25 kgs ऑफ राइस। जो वॉल्यूम है, जो द वॉल्यूम यू आर ट्रेडिंग इज़ नोन एज लॉट साइज। आप कितने वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं लॉट साइजेस को। अपने पास जो है 3 टाइप्स के लॉट साइजेस है। फर्स्ट वाला है स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड लॉट, इसकी एक पिप की वैल्यू 10 USD है। एक स्टैंडर्ड लॉट में 100,000 करेंसी यूनिट्स रहते हैं। 1000 यूनिट्स। ये आपको मालूम रहना, ये आप मतलब याद रख लीजिए। कई बोले तो या फॉरेक्स में ये बार बार आपको जो है यही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको करेंसी आप जो है ट्रेड लेते हैं। और लॉट साइजेस का डायरेक्ट इफेक्ट है कि आप कितना, हाउ मच मनी यू विल मेक और लूज पर पिप। आप कितने पिप एक उससे लूज़ कर रहे हैं, आप कितना मनी लूज़ कर रहे हैं एक पिप पे, या फिर कितना मनी आप बना रहे हैं एक पिप पे। ठीक है, लॉट साइज ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। और दूसरा टाइप है, पहला तो लॉट साइज का एक टाइप क्या था, स्टैंडर्ड लॉट। दूसरा है मिनी लॉट। मिनी लॉट एक मिनी लॉट में जो है 10,000 यूनिट्स रहते हैं। एक मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स रहते हैं, और पर पिप की वैल्यू जो है $1 रहती है। और थर्ड टाइप है माइक्रो लॉट। इसमें 1000 यूनिट्स रहते हैं, करेंसी यूनिट्स। और पर पिप वैल्यू कितनी रहती है इसकी, 0.10 USD। पर पिप वैल्यू रहती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, अगर आप अल्लाह देख रहे हैं, एज एन एग्जांपल इफ़ यू टेक, अगर ये सेम एग्जांपल लेंगे, यूरो USD का एग्जांपल। यूरो USD का प्राइस, अगर यूरो USD प्राइस चल रहा, अगर इसका 1.1000 और ये मूव हुआ 1.1100, तो ये 100 पिप का मूव है। तो अगर आप इस पे एक स्टैंडर्ड लॉट से एंटर होते थे, तो यू विल गेन अराउंड $1,000 USD गेन एक स्टैंडर्ड लॉट पे। कई को बोले तो एक पिप की वैल्यू यहाँ पर एक स्टैंडर्ड लॉट में कितना हो गया, 10 USD। तो वैसे ही 10 into 100, $1,000। सिंपल। ये मेजर करेंसीज में ऐसा ही रहता, जैसे कि यूरो USD हो गया, या फिर GBP USD, या फिर NZD JPY। तकरीबन करेंसी पेयर्स में ऐसा ही लॉट साइज ट्रेड होता। लॉट साइज डिफरेंट हुआ था गोल्ड और सिल्वर में। इसको मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बताया था। एक मिनी लॉट का भी एक एग्जांपल ले लेंगे। सेम मिनी लॉट, सेम एग्जांपल यूरो USD। 1.100 से प्राइस मूवमेंट हो रहा 1.1100। एक मिनी लॉट में 10,000 यूनिट्स रहते हैं। तो एक
0.1 ये मिनी लॉट है, 1.00 ये स्टैंडर्ड लॉट है, और 0.01 ये माइक्रो लॉट है। ठीक है, इसके हिसाब से ये जो मूवमेंट हुआ प्राइस का, इस पे $100 आप गेन करते हैं मिनी लॉट के हिसाब से, अगर आप 0.01 गेन, जैसे कि सेम माइक्रो लॉट, ये 100 पिप का जो मूव हुआ माइक्रो लॉट में कितने वो रहे थे यूनिट्स, 1000 यूनिट्स। पर पिप वैल्यू कितनी हो गई वहाँ पर माइक्रो लॉट में, 0.10 0.10 इंटू 100, 10 USD गेन। लॉट साइज देखेंगे। गोल्ड में एक स्टैंडर्ड लॉट में गोल्ड 1 स्टैंडर्ड लॉट शॉर्ट फॉर्म इज इक्वल टू 100 ounces। गोल्ड में अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट ले रहे हैं तो आपको उसमें जो है 100 ounces मिलते हैं। वेरास इन करेंसीज अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट का ट्रेड ले रहे हैं करेंसीज में, तो आपको 100 के यूनिट्स मिल रहे हैं, आप उसको आप में उसको उसमें आपको गोल्ड में 100 ounces ही मिलते हैं। तो यहाँ पर पिप वैल्यू जो है पर पिप वैल्यू is equals 10 USD। 100 into 10, 1000 euro, 1000 USD। गोल्ड में सिंपल है, मगर फिर भी जो है ज़रा सिल्वर में थोड़ा वो आता है, उसका भी एग्जांपल बताया था मैं आपको। ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आसान ही है। अगर सिल्वर का एग्जांपल दिया मैं आपको, सिल्वर 1 स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल्स 5000 ounces। 5000 ounces 1 स्टैंडर्ड लॉट में, स्टैंडर्ड लॉट सिल्वर में आपको 5000 ounces मिलते हैं। इसका मतलब अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट लेके एंटर हो रहे हैं, पर पिप वैल्यू यहाँ पर $1 हो जाती है। इधर पिप वैल्यू 1 USD, 1 into 5000, 5000 $, एक स्टैंडर्ड लॉट से। सिल्वर के स्टैंडर्ड लॉट्स मतलब हर एक ब्रोकर पे तकरीबन डिफरेंट देते हैं। जैसे मैं जो ब्रोकर्स पे ट्रेड करता हूँ, वहाँ 1 स्टैंडर्ड लॉट के में 5000 ounces देते हैं। थोड़े जो है डिफरेंट देते हैं, डिफरेंट ब्रोकर डिफरेंट वैल्यू। कॉमनली ऐसा यूज होता है, मगर थोड़े ब्रोकर जो है थोड़ा डिफरेंट कैलकुलेट करते हैं। वही अगर क्रिप्टो की बात करें तो अगर मेजर्स है, जैसे क्रिप्टो में जो मेजर्स है जो भी करें, 1 स्टैंडर्ड लॉट में अगर बिटकॉइन की बात करें तो आपको एक बिटकॉइन मिलता है। वन स्टैंडर्ड लॉट इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन। तो ये बिटकॉइन का जो भी प्राइस रहेगा, अगर सपोज एज एन एग्जांपल अगर आप एक स्टैंडर्ड लॉट जो है बाई करें बिटकॉइन एट द प्राइस ऑफ लाइक 100K USD में आप एक स्टैंडर्ड लॉट बाई करें और बिटकॉइन में, और उसका प्राइस जो है
मूव होके जो है 120 के हो गया, 120 के यूएसडी हो गया बिटकॉइन में, तो आपको स्ट्रेट 20,000 यूएसडी का प्रॉफिट इन बिटकॉइन। वैसे ही जो मेजर्स है बस उसमें ही ऐसा काम होता है, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम या फिर रिपल। जो मीम कॉइन्स है उसमें ब्रोकर डिपेंड करता है। लेवरेज एक्सप्लेन करता हूँ मैं अब। बहुत आसान है, ज़्यादा जो है ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेवरेज सबसे ज़्यादा आसान टॉपिक है। लेवरेज जो है आप छोटे अकाउंट से जो है बिग पोजीशन ले सकते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल आप अगर आपको यूरो यूएसडी में एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करना है आपको, बस आप, मगर आपका नहीं है 100 यूएसडी या फिर 1000 यूएसडी, ठीक है। अगर आपका नहीं है 1000 यूएसडी और आपको जो है एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करना है यूरो यूएसडी में, मगर आप नहीं कर सकते। वन स्टैंडर्ड लॉट में 100 के है ना मिनिमम आपके पास, तो आप एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर सकते हैं। कई बोले तो एक स्टैंडर्ड लॉट में जो 100 के यूनिट्स ऑफ करेंसीज रहते हैं, तो अगर आपको एक स्टैंडर्ड लॉट में बाई या सेल करना है तो आपके पास मिनिमम आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जो है 100 के यूएसडी रहना, जो कि जो है बहुत जने के अकाउंट में नहीं रहता 100 के यूएसडी। वहाँ पर लेवरेज काम में आता। अगर आपके अकाउंट में सिर्फ 1000 यूएसडी है और विथ 1:200 लेवरेज, आप आराम से जो है एक स्टैंडर्ड लॉट जो है ओपन कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेंगे फिर से, और एक सिंपल एग्जांपल, जैसे कि ज़्यादा प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं, लॉस भी वैसे ही हो सकता। लेवरेज बाइंग पावर आपकी बढ़ा देता बस। लेवरेज 1:200 मतलब आपके अकाउंट को 200x कर दे रहा है यहाँ पर, 200x योर अकाउंट जो भी है। जैसे कि अगर आपका अकाउंट है, फॉर एन एग्जांपल आपके अकाउंट में है 1000 यूएसडी, 1000 इंटू 200 विच इक्वल्स 2 लाख 200 के, या फिर तो यहाँ पर आप आराम से जो है 2 स्टैंडर्ड लॉट की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। लेवरेज सिंपल है, मगर ये भी याद रखना है जैसा प्रॉफिट्स आएंगे वैसा भी लॉस होता। मिनट्स में जो है अकाउंट ब्लो भी हो सकता, या फिर मिनट्स में अकाउंट डबल ट्रिपल भी हो सकता। तो लेवरेज जो है वाइजली यूज़ करें। रिस्क मैनेजमेंट मेन है यहाँ पर। मोस्ट जो भी हाईली रेप्यूटेबल ब्रोकर्स है उन्हें जो है 1:200 200 मैक्स 500 देते हैं। मतलब जो रेप्यूटेबल है ओला 1000 भी देते हैं या फिर अनलिमिटेड भी देते हैं। यहाँ पर मतलब लेवरेज से जो है उन लोगों की कुछ डाउनग्रेड नहीं हो रहा, उन लोगों की रेपुटेशन कुछ डाउनग्रेड नहीं हो रही। बस ये है बेसिक लेवरेज। अगर ये बस इतना ही, वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको अब मालूम हो गया पिप्स क्या है, लॉसेस कैसा कैलकुलेट करना और लेवरेज कैसा वर्क करता। ये जो है बेसिक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है ये फॉरेक्स के। अगर वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करिए, या फिर अगर कुछ टॉपिक के ऊपर होना आपको वीडियो तो मैं उसके ऊपर ही बना दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।